हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा जो है साइकोलॉजी ऑनर्स का एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन हमने साल भर पढ़ाई नहीं किया है, हमारी जो तैयारी है बिल्कुल ना की बराबर है। तो दोस्तों घबराए नहीं, मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम में 100% यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और धाकड़ भी होने वाला है। ठीक है, इसमें हम कुछ अपने टॉपिक्स मैंने इसको सिलेक्ट किया है जो काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि सर हम कैसे कॉपी लिखते समय क्या क्या हम गलतियां करते हैं, सर हम लिखे तो थे लेकिन हमें नंबर क्यों नहीं मिला। काफ़ी बच्चों का रहता है प्रश्न, सर हम ये याद करके गए थे लेकिन एग्जाम में दूसरा प्रश्न पूछ दिया। ये आपको प्रश्न एक ही रहता है, बस क्वेश्चन घुमा देता है। सर अगला जो हमारा टॉपिक है कि सर काफ़ी बच्चे भी कमेंट करते हैं कि सर हमारा 3 घंटे में सर 32 पेज ही नहीं भरा, 12 पेज भरा, 15 पेज भरा, किसी का 18, किसी का 24, 32 किसी का नहीं भरा, तो 32 पेज कैसे लिखे। ठीक है, इस ट्रिक को, अगला हमारा जो टॉपिक है, इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ। ये आपको इसमें हम वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो देखना शुरू कर दीजिएगा तो काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो फटाफट 5 सेकंड का टाइम लेते हुए फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन चैनल को सब्सक्राइब करता है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको हम बता दें, जो प्रश्न पूछे जाएंगे 10, लेकिन आपको 10 में जवाब नहीं देना। मात्र आपको कितना जब प्रश्नों का जवाब देना है, मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब आपको देना है, 10 प्रश्नों का जवाब आपको नहीं देना है। ठीक है, देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। प्रत्यक्षीकरण व्यवहारीवादी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो प्रत्यक्षीकरण व्यवहार के वादी सिद्धांतों का मूल्यांकन कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, देखिए एक ही क्वेश्चन कितना वैरायटी से घुमा के पूछता है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा, प्रत्यक्षीकरण के जेनस्टार्ट सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन दोनों सेम ही है। ठीक है, यहाँ आपको जेस स्टार्ट सिद्धांत के बारे में लिखना है, लेकिन वहाँ जो है इसमें भी लिखेगा तो उनके बारे में जे स्टार्ट सिद्धांत के बारे में भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे भी घुमाए क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के संबंध में प्रत्यावर्तन सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी सीखने के संबंध में प्रत्यावर्तन सिद्धांत की आलोचनात्मक आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। कई बार ये प्रश्न घुमा भी देता है कि व्याख्या के जगह पे प्रकाश डाल देगा, तो घबराइएगा नहीं दोस्तों, प्रकाश हो व्याख्या हो एक ही है। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा आपसे, देखिए सीखने के सूझ के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अगला जो है हमारा प्रश्न संख्या 3, रचनात्मक चिंतन की प्रमुख अवस्थाओं की वर्णन कीजिए। जो रचनात्मक चिंतन है उनकी प्रमुख अवस्थाओं के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। दोस्तों एक और बात है, होता होगा कि सर आप जो बता रहे हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, कैसे विश्वास कर ले। तो दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी BA पार्ट 2 का एग्जाम हुआ है, उसमें से मैंने 10 प्रश्न सेट किया था। उसमें से जानते हैं कितना प्रश्न आया था, 8 से 9 प्रश्न लड़े हुए थे, वो भी सीरियल बाय सीरियल। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, तो वहाँ भी एग्जाम में जो था क्वेश्चन नंबर 4 में ही वही प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो कृपया करके आप हल्का में वीडियो ना लीजिए, अभी भी टाइम है, आपने साल भर नहीं पढ़ाई किया है तो कम से कम अभी से भी लग जाइएगा। तो हमें आपको दावा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, आपका 85+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ये पूरा गारंटी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, बुद्धि द्विकारक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यहाँ जो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, द्वि रहेगा। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, पूछा जा रहा है द्विकारक सिद्धांत के आपको क्या करना है, विवेचना करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और ये एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, संवेग के जेम्स लाजे सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संवेग जेम्स, यानी देखिए आपका जो मेन टॉपिक है उसका संवेग, संवेग के जेम्स लाजे जो हैं उनके सिद्धांत की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। या फिर आपको बोल देगा व्याख्या हटा के आपको क्या बोल देगा, प्रकाश डालिए। तो कोई आप घबराइएगा नहीं दोस्तों, प्रश्न एक ही है, बस थोड़ा सा घुमा देते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा प्रश्न
मस्तिष्क मस्तिष्क अध्ययन के समूह क्रिया सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी मस्तिष्क अध्ययन की समूह क्रिया को सिद्धांत के आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। दोस्तों एक और बात आपको हम बताते चल रहे हैं, जो अच्छा चीज़ होता है ना, ये साइकोलॉजी है, ये लाइफ में भी जनरल भी यूज होता है। जो अच्छा चीज़ होता है उसे पाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है, उसमें मन भी नहीं लगता है। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो थोड़ा हमको मन नहीं लग रहा, बोरिंग है, ये है, तो आपको बता दें, आपको मन को पढ़ने के जानते हैं कब मन करता है? 2 टाइम। एक, एग्ज़ाम टाइम, जब कल एग्ज़ाम है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, उस वक्त आपको पढ़ने का मन करता है। और दूसरा, जिस दिन आपका रिजल्ट गड़बड़ होता है, यानी आपका नंबर काफ़ी कम आता है, तो काश मैं पढ़ा रहता। तो अफसोस करने से नहीं दोस्तों है, अभी भी आपके पास टाइम है, वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ फिर से आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसे नोट्स कर लीजिए और उसको गेस्ट में से खोज लीजिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है फिर आप हमें कमेंट कीजिए, ऑल इन 84 टीम के द्वारा उसका जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको उसको डिस्क्राइब करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कॉपी लिखते समय हम क्या क्या छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। ये हमारा कॉपी रह गया। पहला गलती हम क्या करते हैं, सारे बच्चे 75% बच्चे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक चिन्हा लगा देते हैं, यानी लाइन खींच देते हैं। वो चौथाई नहीं छोड़ते हैं, लाइन खींच देते हैं। ये गलत बात है, आपको चौथाई छोड़ना है, ना कि आपको लाइन देना है। ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, उसके बाद एग्जाम हॉल में एक ही पेन का यूज़ करते हैं, ब्लू का, ओनली फॉर ब्लू, जो गलत है। आप ब्लैक और ब्लू दोनों का यूज़ कीजिए। ब्लैक का जो है आप उसको टॉपिक्स लिखिए और ब्लू से उसको डिस्क्राइब कीजिए। अगला गलती क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे का नहीं, 99% का हम बच्चे को देखते हैं कि वो जब कॉपी लिखते हैं तो वो फुल मार्क्स कहाँ रहेगा, कॉमा कहाँ रहेगा, फुल स्टॉप कहाँ रहेगा, ये सारी बातों को वो भूल ही जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो एग्जामिनर भी आपको क्या करता है, भुलवा देता है, यानी नंबर काट के वो भी आगे आपको बढ़ जाता है अपना। ठीक है। तो आपको फुल कहाँ आपको पूर्ण विराम देना है, कहाँ कॉमा देना है, इस सारी बातों को ध्यान में रख के आप कॉपी को लिखिएगा। अगला गलती क्या करते हैं कि कितने बच्चे होते हैं कि जो टॉपिक्स वाइज टॉपिक लिख देने का, बस टॉपिक्स लिख दिए हो गया, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब ही नहीं करते हैं, यानी डिस्क्राइब करना, उसके बारे में कुछ लिखते ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करने का उसका समझाना है क्या नहीं है, उसको डिस्क्राइब करके अच्छा से लिखना है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा जो टॉपिक है, प्रश्न को याद कैसे करें। तो दोस्तों आपको हम बता दें, प्रश्न को याद इसलिए हम कैसे करें, क्वेश्चन देखिए, जितना भी घुमाया है वैसे तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन इससे भी घुमाया जा सकता है। जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आपको वो सारे हम बातों को हम बताएंगे, और उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन को 5 से 6 तरीका से घुमा के पूछा जा सकता है। अगर मैं इसमें बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका जब डिस्क्राइब कराऊँगा, ठीक है, तो उसमें आपको हम बता दूँगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें। दोस्तों आगे ही आपसे मैं कहते आ रहा हूं कि आप जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप उसे लिखते चलिए। लिखने से क्या होगा, ये क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा अपने कॉपी में और उसको गेस से खोजिए और उसे देख के लिखिए, क्या मैं 3 घंटा में 32 पेज में लिख पा रहा हूँ। अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। कितना टाइम लग रहा है, 3.5 घंटा, कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। आप उसको जब लिखना पर डे शुरू कीजिएगा ना, जितना भी टाइम बचा हुआ है, सप्ताह भर बचा हुआ है, महीना दिन बचा हुआ है, जितना दिन भी बचा हुआ है, आप लिखिएगा, आपका हाथ फ्री हो जाएगा। आप आराम से 3 घंटा कौन पूछता है, 2.5 घंटा में आप लिख सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा स्पीड हम फास्ट करेंगे। अगर हमें पता रहना चाहिए ना भाई कि हमको कितना टाइम लग रहा है, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम क्या स्पीड बढ़ाएंगे, क्या स्लो करेंगे, क्या फास्ट करेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ। हम वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे, वो तो काफ़ी ही मज़ेदार है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क अध्ययन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी मस्तिष्क जो सिद्धांत का है उसको क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, प्रयोगात्मक विधि गुण और सीमाओं की विवेचना कीजिए। यानी प्रयोगात्मक विधि के गुण और सीमाओं की आपको क्या करना है, विवेचना आपको करना है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, भ्रम के प्रकार लिखिए। यानी भ्रम कितने प्रकार के होते हैं उसके आपको प्रकार को लिखना है और उसको आपको डिस्क्राइब करते जाना है। ठीक है। अगला हमारे जो है, चिंतन में से सन्निहित प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो चिंतन में से सन्निहित प्रक्रियाओं का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है। और हमारा इसी के साथ होता है टॉप 10 VBI क्वेश्चन समाप्त। और हाँ, आपको हम बता रहे थे इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ। तो आपको हम बता दें
जो भी आप पहला ट्रिक ये है कि आप जो भी लिखिए सुंदर सुंदर और साफ साफ लिखिए। दूसरा गलती क्या करते हैं, कॉपी में काट कूट हल्का भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो वो मतलब मानिए कि जब वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो अच्छा नंबर भी नहीं देते हैं, कम ही नंबर दे के वो चले जाते हैं। अगला गलती क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं टॉपिक्स वाइज टॉपिक नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण एग्जामिनर जो होते हैं वो नंबर आपको काट लेते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चौथा जो करते हैं कि आपको जो पेज जहाँ समाप्त हो रहा है आपको क्या लिखना रहता है, PTO, यानी प्लीज़ टर्न ओवर। मैंने इसके पीछे भी लिखा हुआ है, आप उसको चेक कीजिए, ठीक है। यही सारी छोटी छोटी गलतियाँ के कारण आपका जो है नंबर काट लिया जाता है। और जो है उसका जो नंबर काट लिया जाता है वो 20 नंबर का है, तो इस प्रकार से काट लिया जाता है कि 20 में से आपको दिया जाता है मात्र 12 नंबर। और इस ट्रिक को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको 18 से 19 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे ऑल इन चॉइस ऑन। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वैसे टेलीग्राम पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए, टेक केयर, बाय।